अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैच अप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और एज यूजुअल मेरे साथ सती भाई ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सो आज का हमारा मौजू है ये जो अभी सीरीज न्यूजीलैंड दौरा करने लगा पाकिस्तान का, उसमें ओडीआईज भी हैं और टी20s भी हैं। तो पहला हमारा फोकस है टी20s पे। पहले टी20s होने जा रहे हैं। तो 5 टी20s हैं और इस टाइम सबसे पहले सती भाई ये मुझे बताएं, ये कोई टाइम सही है ये जो टी20s का? गर्मी है या सर्दी है या अच्छा है ये मौसम कैसा? नहीं, पाकिस्तान में एक तो रमजान है ना, तो रात को ही कराने थे। तो नाइट मैचेस में ये होता है कि चलें वो आजकल जो है वो टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है रात में। तो ऑस पड़ने का भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर में जितना ज्यादा फर्क होगा उतना ज्यादा ऑस पड़ने का होगा। तो आई गेस कि ऑस तो पड़ेगी। इस मौसम में ऑस तो पड़ने का चांस ज्यादा है थोड़ा सा ना। जी जी। तो हमारा मेन फोकस है कि जो टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है हम उस पर बात करेंगे। सती भाई अगर आप वो सामने ले आए स्क्वाड को। तो वैसे ओवरऑल हम ये है कि अफगानिस्तान से सीरीज हारे हैं अभी रिसेंटली, और वो बिल्कुल पहली सीरीज थी अफगानिस्तान जो जीते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल नई साइड खिलाई थी, और जितने भी प्रोबेबल्स थे जो हमें लग रहे थे कि पीएसएल के बाद वो बड़े शाइनिंग स्टार्स हैं सारे, तो उनको चांस दिया गया। तो उस वजह से भी हम लोग शायद हारे, बिल्कुल नए लड़के थे और सेटअप भी नया था। तो जी सती भाई, ये स्क्वाड आपके सामने। अच्छा, इसमें सरप्राइजेस क्या क्या है? मेरे ख्याल है कि फहीम अशरफ एक सरप्राइज है, क्योंकि उनसे बॉल भी इतने नहीं कराए गए और उनको पहले भी जब खिलाए गए तो ऐसे खिलाए गए कि नहीं खिलाते तो बेहतर था। टेस्ट में भी जिस तरह, तो वो एक थोड़ी सी सरप्राइज इंक्लूजन है मेरे हिसाब से। उसके अलावा जो है वो इमाद वसीम तो मेरिट पे खेल रहे हैं। आई गेस कि इंक्लूजन उसके अलावा कोई वो मतलब अनएक्सपेक्टेड इंक्लूजन नहीं है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फहीम अशरफ, मेरे हिसाब से। हाँ वेल, एक्सक्लूजन में जो है ना वो आजम खान के ऊपर बात हो रही है। आप आजम खान की बहुत फैन हैं, तो आप ये बताएं कि आजम खान को 2 मैचेस में ट्राई किया, उसके बाद बाहर कर दिया। तो डू यू थिंक कि उसको लॉन्ग रन देना चाहिए था? कि हमारी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग तो वैसे भी नहीं है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ देना चाहिए था, क्योंकि वो एक दो मैचों पे तो आप जो भी क्रिकेट को समझता है उसमें नहीं उतर कहाँ से बॉल लगी क्या हुआ। इंक्लूजन की आपने बात की तो मेरा सदी भाई जमान खान का शायद एक अच्छा नाम है। हाँ नहीं, देखिए वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी बॉल की तो उसके बाद तो उनकी जगह बनती थी ना। जी तो फहीम अशरफ वाज द क्वेश्चन मार्क कि उसको शायद ना रखें। अच्छा, जहाँ पे आजम खान की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको खिलाते तो फिर एज ए बैट्समैन ही खिलाते, क्योंकि विकेट कीपिंग तो ही इज लाइक अ फील्डर, जिस तरह वो बॉल रोकते हैं, क्या कहते हैं? जी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तो वो ट्राई कर रहे हैं आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का। तो अगर वो सही। रूल अगर बाद में आईसीसी ने भी उस रूल को लिया तो फिर मेरा ख्याल है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वो खेल सकते हैं। तो यकीनन मैं भी अभी ये समझता हूँ कि शायद जो भी करंट परफॉर्मेंस और जितना हमारे सामने टैलेंट था वो अभी एक्सक्लूजन उनकी ठीक है, कुछ जस्टिफाई होती है कि वो स्कोर नहीं कर सकते जिनमें क्योंकि चांस देखें, नहीं। 2 कीपर हैं, हारिस और रिजवान, ठीक है, और उसके बाद उनका नंबर आता है। वैसे भी पेंडिंग ऑर्डर भी आप देखिए ना। तो जी एज अ बैट्समैन जो है, अगर उनको खिलाते हैं तो वो फील्डिंग जो है ना वो उनकी फिर वही चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जी देखें, जो छोटे बाउंड्रीज होती हैं उसमें आपने, अगर एक बंदा आपसे 5 मीटर ज्यादा कवर कर सकता है तो आप उसको खिलाएंगे, क्योंकि वो 10 रन बचा लेगा ना। समझ रहे जी हैं? बिल्कुल जी तो बिल्कुल। या तो अपनी विकेट कीपिंग इंप्रूव कर लें बहुत ज्यादा, या फिर जी जी थोड़ी सी वो अपनी स्प्रिंट इंप्रूव कर लें। तो आई थिंक कि वो, और फिर जमान खान ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉल की जिस तरह आपने कहा। और एहसान उल्लाह, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक ही इज हियर फॉर गुड टाइम। बिल्कुल, मुझे तीनों फॉरवर्ड के बॉलर लग रहे हैं, क्योंकि वो मेरा हाल है पीछे की मर्दान में मैच खेले हैं टेनिस का, और कोई वॉटसन नामी उधर के लड़के ने उनको पांच चार पांच छक्के मारे, वो एक चले। वो एक फन के लिए मैचेस होते हैं, लेकिन अच्छा, मेरे हाल है तीनों फॉर्मेट के मुझे बॉलर लग इसमें रहे हैं। दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। जी जी। एक ये है कि नवाज नवाज से जो है ना वो बाबर या तो कभी बैटिंग करा लेता है, कभी बॉलिंग नहीं कराता, और ऐसे लग रहा था कि नवाज में उसको कॉन्फिडेंस कम है, नवाज की बॉलिंग में। सही है। अब इमाद वसीम आ गए हैं टीम में, और इमाद वसीम बारी भी अभी अच्छी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि नवाज की मतलब स्टार्टिंग लेवल में जगह नहीं बनेगी? मैं स्टिल समझता हूँ कि बेशक वो अमाद ने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन स्टिल अगर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप खेल रहे हैं तो मैं नवाज को ही खिलाऊंगा। चलें, बिल्कुल सही। और इफ्तिखार जो है वो ऑब्वियसली वनडे से स्क्वाड से ड्रॉप है, और इसमें उनको T20 में वो ज़रा है। तो उनका भी थोड़ा सा स्ट्रेंज सा ही रोल रहा है, या कभी उनको खिलाते हैं, कभी उनको नहीं खिलाते, कभी उनको रेस्ट करा देते हैं, कभी जबरदस्ती रेस्ट कराते हैं। तो डू यू, आई मीन, और हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर जेन्युइन देखें
तो ही इज द ओनली जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन द होल स्क्वाड। बिल्कुल सही है। और मैं ये समझता हूँ पीएसएल से पहले बाहर बांग्लादेश लीग और आगे पीछे उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे थे, फॉर्म में थे, लेकिन इधर कोयटा की तरफ से नहीं परफॉर्म कर सके। लेकिन स्टिल जितना एक्सपीरियंस है और जिस तरह वो अभी अपनी क्रिकेट पे हैं, तो वो उनका डिजर्व करते थे वो खेलना। अच्छा, एक बाकी और सवाल। सैम अयूब के बारे में बता दें कि वो क्या अच्छा इंक्लूजन है उनका। हाँ, साइम अयूब बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि उनको जो अफगानिस्तान के खिलाफ उनके साथ जो दूसरी साइड पे प्लेयर थे वो मोहम्मद हारिस थे, इनके यंग प्लेयर्स ही थे ना, पाकिस्तान के टॉप 5 यंग प्लेयर्स के साथ था 2 मैचेस में। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। अब स्टार्टिंग 11 में उनका देखें, टू बी ऑनेस्ट लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन में तो उनको ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि होता ही है ना कि कोई जो भी ओपनिंग बॉलर होता है उसका एक अच्छा स्विंग होता है ना। अगर राइट और लेफ्ट खेल रहे हो ना तो थोड़ा सा बॉलर लाइन चेंज करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर दोनों को ही सही गेंद नहीं करते। तो इसलिए आपने देखा वो काफी टीम्स जो है ना वो मिक्स करके राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश करती हैं। तो उस चक्कर में आई गेस कि अगर राइट एंड लेफ्ट का करें तो मेरा ख्याल है कि अगर रिजवान के साथ साइम ओपन कर लें और बाबर 3 पे आ जाए तो क्या कहते हैं बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बाबर को 3 पे आने का तो हम साल से कह रहे हैं, लेकिन वो 3 पे कम आएंगे। तो फिर अदरवाइज साइम शान मसूद की जगह नहीं थी बनती फिर आपके ख्याल में, कि बनती थी? शान मसूद को अब देखें, अब वही बात है कि है तो वो जेन्युइन ओपनर ना, तो अब उनको जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ इफ्तिखार अहमद, बाकी कोई नहीं है। सही। तो अब वो शान मसूद जो है वो ऑब्वियसली जो कोचिंग स्टाफ है जो उनका मतलब वो पसंद करते हैं उनको, नथिंग रॉन्ग विद इट, ओवरऑल एज इज अ गुड गाय टू बी इन द टीम। लेकिन कोई टीम का मिक्सचर कुछ समझ नहीं आया मुझे ना, कि शान मसूद हो गए, फखर जमान हो गए। अब फखर जमान 3 पे खेलेंगे अगर वो दोनों ओपन कर रहे हैं, तो शान 4 पे और मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार 5 पे खेलेंगे अगर ये सारे खेल रहे हैं ना। तो आई गेस मतलब T20 क्रिकेट में चले उनको मिडिल ऑर्डर में खिला के देख लें। लेकिन शान अगर खेले तो मेरे ख्याल है ओपन बेहतर है, लेकिन अब हमारे पास ओपन में और ऑप्शंस है ना। जी। और एक और मेरा ये सवाल है कि जैसे आपकी जो अपनी लीग होती है उनके जो कैप्टन होते हैं, जिस बाबर पेशावर के थे, तो यकीनन जो परफॉर्म लड़के करते हैं उनको होता है कि कैप्टन की टीम में हम खेल रहे हैं, हमें चांस मिलेगा, सैम को चांस मिल गया। तो वहां से अगर ये जो फहीम अशरफ तो ऑलराउंडर जो तैयार कर रहे थे ये नया पाकिस्तान, वो पेशावर से खेले भी, तो वो उनको आगे नहीं ला रहे। इब्रार शायद फिर मेरा हाल ओडीआई रिजर्व में है, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है, क्या नाम है उनका? हाँ नहीं बिल्कुल, उसमें आई गेस कि वो बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वीक थी ना। इतने बुरे ओवर नहीं किए, आखिर में उन्होंने ठीक ओवर किए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि फहीम अशरफ का शायद उनके साथ उनको अच्छा रन मिला नहीं ना। तो शायद वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप है इधर है और वनडे क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और ये T20 सीरीज है, लेकिन फहीम अशरफ को लॉन्ग रन देना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। डेफिनेटली मैं यह नहीं समझता फहीम अशरफ से उनका कोई मुकाबला है, क्योंकि अटैक भी करते हैं और इतनी अच्छी उन्होंने बारी भी की है पूरी पेस। तो मेरा अच्छा, हाल है। जी सती सीरीज भाई। के T20 सीरीज। जी, ये मेरा हाल है न्यूजीलैंड की टाइम के हिसाब से आ रहा हाँ है, बिल्कुल और बिल्कुल, ये चौदह अगले चौदह जुम्मे को। से, अगले जुम्मे से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल। जी जी। तो आप देख रहे हैं ये दो मैच इकट्ठे हैं, और फिर उसके बाद फिर एक दिन का गैप है, और फिर उसके बाद हम कुछ दिन के गैप के बाद रावलपिंडी चले जाएंगे। तो पहले तो लाहौर की विकेट है और सीधी विकेट है, ये 200 240 वाले नजर आ रहे हैं कुछ। नहीं, इससे पिंडी में लाहौर से ज्यादा रन हुए थे अगर आपको याद हो। अच्छा, पिंडी मुझसे भी ज्यादा है, पिंडी ठीक में है। ज्यादा रन हुए थे। लेकिन अब ये देख लेना कि पाकिस्तान ने जो है वो एक तरह से जो पहले मतलब जो पहले 3 मैचेस हैं वो ऑलमोस्ट 3 दिन में ही खेलने हैं, 4 दिन जी के अंदर। तो उसमें ये कि प्लेयर्स को रोटेट होपफुली करें ना वो, क्योंकि अफगानिस्तान से सीरीज हारे हैं तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे। लेकिन जी आई जी गेस शाह अफरीदी को आपने खट्टा बैक टू बैक खिला लिया, तो वो अभी PSL भी खेला हुआ है, तो थोड़ा सा जी। रिस्की होगा। जो एक स्केजुलिंग थोड़ी सी इस तरह है कि मैचेस बड़े आगे पीछे है ना। जी जी। एक लास्ट सवाल है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो बाकी टीमें वो कैसे देख रही है सीरीज, मतलब बाकी जो मुल्क हैं वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए? या अभी न्यूजीलैंड आ रहा है, तो वो कौन सा स्क्वाड ला रहा है? मेरा हाल है कोई B-C स्क्वाड लग रहा है, आप तो सारे प्लेयर्स को जानते हैं अच्छी तरह। और पाकिस्तान ने A स्क्वाड खिलाया है। हाँ नहीं देखिए उसमें मनसा भाई, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, कि अभी रीबिल्ड कर रहे हैं, नया नया कोचिंग स्टाफ आ रहा है, तो वो नया कोचिंग स्टाफ अब आ गया है ना। तो अब वो तो रिस्क नहीं लेंगे ना जो जिस तरह बाकी है। जहाँ तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली इनकी कुछ प्लेयर्स IPL में खेल रहे हैं,
लॉकी फर्गसन वगैरह हो गए और कॉनवे हो ब्रेसवेल गए, हो गए, सऊदी हो गए सारे, हाँ सऊदी हो ब्रेसवेल भी सऊदी, गए, हाँ हाँ ये सारे उधर खेल रहे हैं। जी तो बाकी जो बैकअप बचता है फिर टॉम लेथम कैप्टन है अभी, और वो T20 के इतने कोई एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है, खुद टेस्ट के अच्छा खेलते हैं, वनडे भी ठीक है। तो इन्होंने जो स्क्वाड भेजा है वो इसमें मेरे ख्याल है कि सारे ही इंटरनेशनल खेले हुए हैं या एक आध खेले हुए हैं ना, मतलब इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही नया स्क्वाड है, लेकिन रिलेटिवली न्यू फेसेस लोगों के लिए हैं। लेकिन एडम मिल जिस तरह है तो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर थे अपने टाइम में, मतलब इज 30 जी नाउ, तेज फास्ट बॉलर है। तो मेरे ख्याल है कि उन्होंने स्क्वाड वीक नहीं भेजा, यानी कि इन कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, और वो अब पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेब्लिश, यानी कि जो उनके नए लड़के भी हैं ना तो 28 साल के, मतलब 8-6 साल फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं ना, तो वो थोड़े से स्टेब्लिश प्लेयर्स लाए हैं। न्यूजीलैंड एक ही ए में भी अभी खिला रहे हैं, तो इट वोंट बी वॉक इन द पार्क फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो न्यूजीलैंड मिस करेगा ना वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, जी तो वो मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर तो है इंटरनेशनल, तो वो थोड़ा सा जैसे टीम बॉलिंग में ना, क्योंकि मेरे इनके जो बॉलर है वो रिलेटिवली यंग है ना, तो जिस तरह टीम सऊदी वगैरह था ना, वो मार तो खा लेता था लेकिन वो पकड़ लेता ना बैट्समैन को कहाँ खिला के, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट है, तो वो मिस तो करेंगे, उनको डेफिनेटली मिस करेंगे। ऊपर से जो है वो फायर पावर उसकी जो थी ना, क्या नाम है अपना, फिन एलन, उसको मिस करेंगे। ग्लेन फिलिप्स भी नहीं है, तो मिसिंग तो काफी प्लेयर्स हैं उनके, आप सही कह रहे हैं जी सारे आईपीएल में जी। आईपीएल में अभी। विलियमसन तो मेरे ख्याल इंजर्ड हो गए हैं, वो तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। जी वो तो लंबा फायर हो गए बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो चले इसी पे आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आपके ख्याल में सीरीज कैसी रहेगी, आपके ख्याल में क्या कुछ? सीरीज बस ये है कि पहला मैच जिसका अच्छा गया तो वो ले गया सीरीज, क्योंकि देखें जब बैक टू बैक मैचेस होते हैं ना तो खिलाड़ियों को फॉर्म पकड़ने का टाइम नहीं मिलता। जी हम पीएसएल में बात करें, अगर आगे पीछे मैचेस होते, अब इसमें भी अनफॉर्चुनेट ये है कि आपके 4 दिन में 3 मैचेस हैं पहले, और वहीं तक सीरीज खत्म हो जाएगी। तो आई गेस बैक टू बैक मैचेस हैं, तो जिसने भी पहला मैच जीत लिया ना तो वो मोस्ट लाइकली विन द सीरीज मेरे हिसाब से। चलें, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ इजाजत है, इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।